मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वहां बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत काम करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धान का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धान का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब हम यहाँ इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धान के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कक्कड़ मिलाए हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कक्कड़ अलग करके लाना है, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धान का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कक्कड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कक्कड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कक्कड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसे की वैसे बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल से कहा कि दिखाओ तुमने कितनी चावल साफ की है। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कक्कड़ वैसे की वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। जमींदार ने धान का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हम सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।